बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन वही हुआ जिसका डर था। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आप देखें तो अब मुकम्मल तौर पर मार्शल्लाह नाफिज कर दिया गया है। वज़ीर आला के पी के से सारे इख्तियारात ले लिए गए हैं। गैर आइनी गैर कानूनी तरीके से सारा अमल किया जा रहा है। नादरीन कराम, आज खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास हुआ और मैं पूरी कहानी डिटेल आपके सामने रखता हूँ कि हुआ क्या है, किस तरह एतवार वाले दिन पेशावर हाई कोर्ट खुली, उसका हुक्म आ गया, इलेक्शन कमीशन आ गया और मखसूस नशिस्तों वाले जो भगौड़े थे जिनको खैरात में नशिस्तें दी गई थी वो किस तरह मैदान में उतरे और हलफ लेने का फैसला कल हुआ था, फिर वक्त तब्दील होकर अब आज ही हलफ हो रहा है। ये पूरी गेम क्या खेली गई पूरी डिटेल आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, मखसूस नशिस्तों के अरकान आज असम्बली में पहुँचे, उसके ऊपर जो था खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास हुआ, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोशिश की कि कोरम पॉइंट आउट किया गया कि कोरम कम है, यानी 25 पाकिस्तान जो हिज़्ब इख्तिलाफ के अपोजिशन के अरकान थे और 4 PTI के थे, उसके लिए टोटल 35 अरकान चाहिए थे इजलास चलाने के लिए, लेकिन 29 मौजूद थे। तो कोरम की निशानदोही हुई तो स्पीकर ने जो इजलास है वो मुलतवी कर दिया और 24 जुलाई तक दोबारा इजलास का हुक्म दिया गया। अब नाज़रीन, सूरत हाल ये पैदा हुई कि PTI ने कोशिश की कि जो मखसूस नशिस्तों वाले अरकान असम्बली हैं उनसे हलफ आज ना लिया जाए और इस मामले को कुछ डिले किया जाए। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट भरपूर तरीके से इस वक्त तैयार है और 27वीं आइनवी तरमीम करने जा रही है, जिसमें आर्मी चीफ फील्ड मार्शल साहब को सदर बनाया जाना है, तो उन्हें बहुत ज़्यादा जल्दी है। उन्होंने नाज़रीन कराम अब मुकम्मल तौर पर माशाल्लाह नाफिज कर दिया। नाज़रीन, जब ये स्पीकर ने ये ऐलान किया तो उसके फ़ौरन बाद अब आप देखें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हरकत में आया एतवार वाले दिन। जी हाँ नाज़रीन, एतवार को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हरकत में आया। उसने लेटर लिखा। लेटर किसको लिखा? खैबर जो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को 26वीं आइनी तरमीम के जरिए हुकूमत ने लगाया, हुकूमत के बंदे हैं, दूसरे नंबर वाले जज को लगाया गया है, नून लीग और इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब हैं। नाज़रीन, उनको जो इलेक्शन कमीशन है उसने ख़त लिखा कि जी आप हलफ लेने के लिए किसी को नामजद करें ताकि वो हलफ ले सके। नाज़रीन, एतवार वाले दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुतहरिक हुआ। ये वो इलेक्शन कमीशन है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो 12 जुलाई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तों का फैसला दिया था, उसके ऊपर उसके कान पर कोई जूं नहीं रंगी थी। वो 1.5 साल तक खामोश रहा, उस फैसले पर उसने अमल दरामद नहीं किया। लेकिन आज वो मैदान में उतरा और मैदान में उतर कर उसने जनाब पेशावर हाई कोर्ट से फ़ौरन कहा कि आप इसके ऊपर बंदा नामजद करें। तो चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को हुक्म दिया कि आप जो है इन मखसूस नशिस्तों के अरकान जो है असम्बली उनका हलफ लें और उसके बाद साथ ही जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसने भी ऐलान कर दिया कि जनाब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो सेनेट के इलेक्शन है वो कल ही होंगे और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में नहीं होंगे बल्कि गवर्नर हाउस के अंदर होंगे। अब नाज़रीन, मैं सूरत हाल आपके सामने रखता हूँ। अब हुआ क्या है नाज़रीन, पहले तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसके लिए आप देखें कि ये क्या हुआ है कि उनके पास ये मौका था कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है अभी जो 26वीं आइनी तरमीम वाला है, इसके फैसले के ऊपर दोबारा सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दे सकते थे कि आप जो हैं इसके ऊपर हलफ रुकवाएं, क्योंकि हमें जो 13 जजेस हैं उसका फैसला नहीं मिला और ये उसके पास मौजूद था स्पीकर के पास, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया। और उन्होंने वैसे कोशिश की और अली अमीन गंडापुर साहब भी डटे हुए थे इस बात पर। गंडापुर साहब भी चाहते थे कि जी इलेक्शन हो ही जाए, वो भी चाहते थे कि हर सूरत में इलेक्शन हो। तो अब नाज़रीन, जो पेशावर हाई कोर्ट ने ये जो हुक्म दिया एतवार वाले दिन चीफ जस्टिस ने, अब यह किस तरह सरहन आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है। ये सिर्फ ऐसे मुल्क में हो सकता है जहाँ पर मार्शल लॉ नाफिज हो। किसी भी आइन और कानून की जो बालादस्ती होती है उसके अंदर ये काम नहीं हो सकता। और आप देखें कि उन सियासी जमातों को मखसूस नशिस्तें दी गई हैं, यानी हैरान कौन तौर पर पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता, उन सियासी जमातों को मखसूस नशिस्तें दी गई जो असम्बली के इजलास के अंदर कोरम ही पूरा नहीं कर सकती, यानी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए कोरम पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन उनको मखसूस नशिस्तें दे दी गई। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह चीफ जस्टिस जो पेशावर हाई कोर्ट हैं उन्होंने आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की है, जो कि 26वीं आइनी तरमीम के जरिए इस्टेब्लिशमेंट ने उनसे करवाई है। इलेक्शन कमीशन को इस्टेब्लिशमेंट चला रही है, गवर्नर को इस्टेब्लिशमेंट चला रही है, और ये जो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पता नहीं उनसे फैसला लिया गया या कर्नल साहब ने खुद ही लिख के उसके ऊपर साइन करके
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भिजवा दिया है। अब नाजरीन, इसके ऊपर जो हैरान कौन तौर पर रद्दअमल सामने आया है, जो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने लिखा है कि आइन के आर्टिकल 255 के तहत मैं अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए हुक्म दे रहा हूँ जो गवर्नर KP हैं कि वो हलफ ले। अब नाजरीन, आइन आर्टिकल 255 है क्या, मैं आपके सामने रखता हूँ। आइन के आर्टिकल 255 देते हैं हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को किसी भी शख्स को हलफ दिलाने या नामजद करने का इंतजामी इख्तियार हासिल ही नहीं है। आर्टिकल 255 ये उस वक्त लागू हो सकता है जब मजाज अथॉरिटी यानी स्पीकर जो है वो दस्तयाब ना हो। स्पीकर की जानिब से इजलास मुलतवी करना गैर मौजूदगी नहीं कहलाता। यानी स्पीकर ये उस सूरत में हो सकता है जब स्पीकर मौजूद ना हो। स्पीकर तो मौजूद है और उसने ये भी नहीं कहा कि मैं हलफ नहीं ले रहा, उन्होंने कहा कि मैं इजलास मुलतवी कर रहा हूँ। इससे ये नहीं आप कह सकते स्पीकर मौजूद रही है। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को इख्तियार ही नहीं है कि वो बिला जवाज मुदाखलत करे, किसी शख्स को हलफ दिलाने के लिए मुकर्रर करे। वो इंतजामी अहकामात के पर्दे में इस किस्म के अदालती अहकामात जारी नहीं कर सकती पेशावर हाई कोर्ट। आइन के आर्टिकल 130 और 255 की ये खुली खिलाफ वर्जी है। हैरान कौन तौर पर पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर यकतरफा आर्टिकल 255 का हवाला दिया। यानी एक तो यकतरफा, यानी ना तो स्पीकर को सुना गया, ना KP के गवर्नमेंट को सुना गया, किसी किस्म का कोई नहीं सुना गया और सुनने के फैसला कर दिया। और इलेक्शन कमीशन ने भी अपनी प्रेस रिलीज में गलत बयानी की। यानी इलेक्शन कमीशन ने भी ये कह दिया कि जी जो स्पीकर है वो मौजूद ही नहीं, लेकिन कहा गया कि हलफ लें। अब आर्टिकल 130 और 255 के तहत ये कोई भी अदालती हुक्म इंतजामी इख्तियारात इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। गवर्नर को हिदायत देना और ख़त लिखना ये आइन की सरहन खिलाफ वर्जी है। ख़त के जरिए अदालती अहकामात नहीं किए जा सकते। ये आइन का अमल मजाक उड़ाने के मुताबिक चीफ जस्टिस ना तो कोई दरखास्त सुन रहे हैं, ना ही अदालती हैसियत से काम कर रहे हैं। फिर उन्होंने गवर्नर को आर्टिकल 255 के तहत अमल करने के लिए हिदायत दी। ये कोई इंतजामी जवाबदी नहीं बल्कि एक सरीहन आइन की खिलाफ वर्जी है। नाज़रीन, ये है सूरत हाल कि सरीहन आइन की खिलाफ वर्जी की गई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 255 का इस्तेमाल उस वक्त कर सकते हैं जब कोई मजाज अथॉरिटी मौजूद ना हो, स्पीकर मौजूद है। लेकिन नाज़रीन, सूरत हाल ये पैदा हो चुकी है कि पाकिस्तान के अंदर ये सब कुछ हो रहा है। और इसमें अगर आप देखें, अब गौर से देखें ये करने क्यों जा रहे हैं, इसकी वजह क्या है, क्या करने जा रहे हैं। नाज़रीन, अगला जो स्टेप है, पहली बात तो ये कि अली अमीन गंडापुर साहब को इस्टेब्लिशमेंट की खिदमत करने का क्या फ़ायदा मिला। वो बगैर जनाब बिला मुकाबला इस्टेब्लिशमेंट को सीटें दे रहे थे, उनको क्या मिला। अपने लोगों को नाराज़ करने का उन्हें क्या मिला। उन्होंने हमेशा उधर से अली अमीन गंडापुर साहब के जो हैं गिरफ्तारी के वारंट निकलवा दिए हैं। अली अमीन गंडापुर साहब को नाहल करने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर साहब खिदमत कर रहे थे। अब अली अमीन गंडापुर साहब अगर खिदमत ना करते और सियासी तौर पर शहीद हो जाते तो उनका जो है स्टेटस और बढ़ जाता, उनकी लोगों में मकबूलियत और बढ़ जाती, हमेशा के लिए अमर हो जाते। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब ने इस्टेब्लिशमेंट की खिदमत की। इस्टेब्लिशमेंट हमेशा से इस्तेमाल करके धोखा देती है और आज उन्होंने धोखा दिया। अब नजरिए मैं आपके सामने रखता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट को ये जल्दी क्यों है। नंबर 1 इस हवाले से 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से बातें हो रही कि 27वीं आईनी तरमीम की जाएगी। अब 27वीं आईनी तरमीम में इस्टेब्लिशमेंट क्या करने जा रही, 2 काम इसके अंदर बड़ी अहम है। एक काम यह है कि जनरल आसिम मुनीसा फील्ड मार्शल उनको सदर पाकिस्तान बनाया जाएगा। जितनी ये मर्जी तरदीद कर ले ये हो नहीं सकता, क्योंकि फील्ड मार्शल साहब इस वक्त शदीद खौफ के अंदर मुब्तला हैं, उन्हें समझ नहीं आ रही, लिहाजा वो सदर पाकिस्तान हर सूरत में बनना चाहते हैं। और दूसरा, KP के हुकूमत को ख़त्म करने का प्लान है। अब 27वीं आईनी तरमीम के अंदर कोई ऐसी शिक डाली जाएगी जिसमें गवर्नर राज लगाने का रास्ता आसान किया जाएगा, क्योंकि पहले गवर्नर राज लगाने का रास्ता बहुत ही मुश्किल है। और गवर्नर राज जो है वो तभी लगाया जा सकता है जब खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली की मंजूरी हो। तो लेकिन अब खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की मंजूरी हो नहीं सकती। तो इस हवाले से अब गवर्नर राज का रास्ता आसान करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हमेशा के लिए जो है वो अब सफ़े हस्ती से मिटाने का प्लान बन चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास और अली अमीन गंडापुर साहब जितनी भी क़यादत है उनके पास सिवाय मज़ाहमत के और कोई रास्ता नहीं है। अगर वो मुफाहमत पे रास्ते पर उन्होंने चल के देख लिया, आज सरहन KPK की असम्बली को बूटों के नीचे रौंदा गया, ये बूट के नीचे रौंदा गया कि आज एतवार वाले दिन इतना सब कुछ करवा लिया गया। उसके बाद भी अगर खैबर पख्तूनख्वा की आवाम और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अरकान इसी तरह इस्टेब्लिशमेंट के नीचे लगे रहते हैं और मुज़ाहमत नहीं करते तो ये खैबर पख्तूनख्वा की आवाम और इमरान खान के मैंडेट की तौहीन होगी। इंशाअल्लाह।